मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन का आज तीसरा दिन है। पाटिल अभी तक अनशन पर कायम है, लेकिन आजाद मैदान के बाहर उनके कार्यकर्ता खुद को रिचार्ज कैसे कर रहे हैं देखिए। उनके गांव से ये भाखरी चपाती जिसे रोटी कहते हैं हम, ये सब उनके गांव से आई है। जो महिलाएं गांव में हैं, उनकी बहनें, पत्नी, उन सभी ने, उनकी माएं, उनकी सभी ने ये सब गांव से सीधा उनके लिए भेजा है। यहाँ अचार है, चटनी है और जिसे मराठी में ठेचा कहा जाता है। हरी मिर्च लहसुन के साथ जिसे बनाया जाता है, ये यहाँ पर अभी बांटा जा रहा है। सुबह का नाश्ता यही है, दिन भर इसी पे निकालेंगे और फिर रात को खाना खाएंगे। पानी इन्हें यहाँ मिल रहा है। 2 दिन से ऐसा हुआ कि इनके टॉयलेट की सुविधा यहाँ इनके लिए नहीं थी। पालिका प्रशासन ने थोड़ी बहुत वो भी कर ली है, लेकिन यहाँ खर्चा ना हो। और गांव से सब किसान है, ये किसान सब गांव से आए हैं, ट्रेडिशनली ये यही खाते हैं, तो इसलिए गांव में जो महिलाएं हैं वो उनको बना के ये सब कुछ भेज रही है। आप कहाँ से हो? बीड़ से। कब आए हो यहाँ? बुधवार के दिन। 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो खाने पीने की व्यवस्था कुछ थी? नहीं थी? कुछ भी नहीं थी। कुछ भी नहीं थी। तो ये कहाँ से आए? और हमारे गांव से। हाँ। कौन बना के भेजा ये? हमारी माँ, बेबी, सब कुछ। हाँ। तो ये कब तैयार हुआ और कब यहाँ तक पहुँचा? यह कल बनाया था और रात को इधर पहुंचा, इधर मुंबई। तो देर रात, मतलब रात भर भीड़ से आपकी गाड़ी ट्रैवल करके आई, फिर यहाँ सुबह पहुँच गई? सुबह पहुंचा। आप कहाँ से हो? हम उदगीर, लातूर महाराष्ट्र से है। लातूर से आए हो? हाँ, लातूर उदगीर। हाँ। और हमारे इधर का हमारे जो मराठा बांधव है, उनका खाने का इंतजाम इधर कुछ भी नहीं था। वो देवेंद्र फडणवीस सरकार सब बंद करे, जो वड़ा पाव होटल है सब बंद कर दे। पानी पीने को नहीं था पहले दिन, और ये कोई भी हमारा तक लेने वाला नहीं था। इसलिए हम ये खबर गांव तक गई, हमारा बच्चा भूखा नहीं रहना बोल के हमारी माता बहने रात दिन बना के सुबह हमारे वास्ते इधर ये करे। सब लोग बढ़िया खाना नहीं खा सकते, इसी वास्ते हमारा पैसा भी बचना और आंदोलन एकदम इधर उधर भटकना नहीं बोल के ये हमारे खाने के वास्ते रोटी चपाती हर घर का है। ये एक घर का नहीं है, सब माता बहने गांव में के एरिया मोहल्ले के बना के एक तरफ हमारे पास भेज रहे हैं खाना हमारे वास्ते। इसीलिए हम देवेंद्र फडणवीस को हम ये बताने वाले हैं, हम हमारा आरक्षण लेने बगैर हम जाने वाले नहीं है। और हमारे आरक्षण हमारे को खाली पढ़ाई के वास्ते और नौकरी के वास्ते होना, हमारे को राजनीति के वास्ते नहीं होना। राजनीतिक नहीं चाहिए, मतलब जो ओबीसी समाज के बांधव जो कह रहे हैं कि आप उनके आरक्षण में आ जाओगे? नहीं, हमारे को उसका शैक्षणिक और नौकरी के वास्ते होना हमारे को। और हमारे बच्चे रात दिन पढ़ाई करके 98 मार्क्स ले रहे और उनको नौकरी भी नहीं, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। और वो दूसरे बच्चे इधर उधर घूम के 70-50-60% लेके उनका नंबर आ रहा है। और ये हमारे बच्चे दिन रात मेहनत करके इतने परसेंटेज ले रहे और नौकरी नहीं लगने से, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने से डिप्रेशन में जा रहे। और आप कहाँ से हो? उदगीर तालुका। अभी लातूर से हो, इन्हीं की तरह से। तो कल क्या खाया था रात को? कल कुछ भी नहीं, ऐसा ही हमारे गांव से आया था, रोटी और बेसन, वही खा के गुजारा किया। जिसको जितना मिला वही खा के, एक रोटी में 4 आदमी खाए, चतकोर मिल के खाए। आज आया है, पेट भर खाएंगे और जाके मैदान में बैठेंगे, मनोज दादा का साथ देंगे। और जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी में से हटेंगे नहीं। और फडणवीस को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार उसकी एक भी सीट आने नहीं देंगे हम। इस बार जब चुनाव हुआ तो आप ही सभी ने उसको वोट किया था ना? आप ही सभी ने इन सभी को वोट किया, आप ही ने वोट किया, इनको सरकार में भी बिठा दिया। तो अब किस बात का रोष है? हमारी वही गलती हुई कि हमको लगा शिंदे सरकार ने हमको वाशी में पिछली बार जो गाजर दिखाया था, अभी वही वो करने वाले हैं। लेकिन हम आरक्षण लिए बगैर उठने वाले नहीं है यहाँ से। जो भी होगा अब ओबीसी में आरक्षण लेके ही उठेंगे हम। तो मुझे ये बताओ, पिछली बार जब ये जीआर निकला था, एकनाथ शिंदे तब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वही नेता थे, वही सरकार भी संभाल रहे थे। तो मुझे पूछना है कि क्या आपको लगता है कि शिंदे ने आपको गुमराह किया? नहीं, शिंदे ने गुमराह नहीं किया। उनके जो पार्टी के गधे लोग हैं, वो जो उनके साथ में जो सरकार बना रहे, उन्होंने उनको गुमराह करके रखा है। शिंदे सरकार नहीं करती हो। सरकार ने किसने? अजित दादा और देवेंद्र फडणवीस ने किया? हाँ, देवेंद्र फडणवीस का है ये सब चाल।
हाँ? अजीत दादा का भी नहीं, उनका भी है, उनका भी है। अगर उनको देना होता तो वो बोल देते जब दे दो मराठियों को आरक्षण। अब आपका ये कहना है कि परिस्थितियां ऐसी है कि एकनाथ शिंदे देना चाहते हैं, लेकिन ये बाकी के 2 लोग उनको ना बोल रहे। हाँ हाँ, ऐसा ही है। जो स्वातंत्र चाहिए, मराठा चाहिए। जो भी अगर लड़ाई कहीं भी करनी हो, हिंदुत्व की लड़ाई चाहिए तो मराठा आगे रहेगा, तलवार लेके आगे खड़ा रहेगा। और शिक्षण के लिए मराठा सबसे पीछे, घोड़े के रेस में गधे आगे जा रहे हैं। तो भाई ये इसमें आप ये इसे मराठी में भाकरी कहते हैं। ये ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन ब्रेड एक्चुअली, जो बाजरा हो या फिर हाँ ये जवार है, बाजरा है, ये बाजरा है, बाजरे की हो या फिर किस मिलेट्स भी होते हैं उसकी बनाई जाती है। ये क्या क्या है इस पे थोड़ा बताइए। और ये- सबसे पहले ये बताइए कहाँ से हो? मैं बीड से हूँ, जी, जरंगे पाटिल के बाले किला से। दत्ता ताटे बोल के नाम है मेरा। और ये बाजरा का भाकर है, ये लॉन्च है, आम का लॉन्च, हाँ अचार है। और ये चटनी बोलते हैं इसको, चटनी है, शेंगदाने की चटनी। क्या क्या है? पीनट्स दिख रहे हैं मुझे। ये शेंगदाने की चटनी है। इसमें मिर्ची रहती है, लहसुन रहता है और शेंगदाना रहता है। और ये भी, ये हरी मिर्ची है इसमें। हाँ, ये हाँ, हरी मिर्ची के साथ शेंगदाना वगैरह और पूरा लॉन्च बनाया है इसका और पूरा बेच दिया है गाँव वालों ने। इसमें आपका दिन निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। परसों का दिन रोजाना हमारा है। हाँ, तो गाँव में भी यही खाते हो आप? यही खाते यही हैं खाते हैं। परसों का दिन हम पूरा दिन पूरा भूखा पूरा थे, पूरा। पूरा दिन बाद घर वालों ने, आपके गांव वालों ने सब कुछ भेजा आपके लिए। तो देखो ये पूरा यहाँ पानी आया है, या अचार आया है, चटनी आई है, ट्रेडिशनल ठेचा जिसे कहा जाता है वो भी आया है, और ये भाखरी मराठी में कहते हैं, और रोटी जो होती है वो भी इनके लिए लाई गई है। अहमपूर्ण बात यह है कि कल पहली बार ऐसे हुआ कि सरकार की तरफ से डेलीगेशन था, संदीप शिंदे फॉर्मर जस्टिस है उनका, वो पहुंचा, मनोज जरांगे के साथ उनकी बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई फर्म सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। तो आज इतवार का दिन है, ये ठीक है, लेकिन अहमपूर्ण बात यह है कि कल से जब मुंबई में भीड़ बढ़ जाएगी, साउथ मुंबई में जहां इम्पोर्टेंट ऑफिसेस है वहां लोग आने शुरू हो जाएंगे, तो ये आंदोलक और वो लोग एग्जैक्टली किस तरीके का यहाँ माहौल होगा वो देखना अहमपूर्ण रहेगा। क्योंकि कम्यूटर्स तो आते रहेंगे, उनका हर रोज के यहाँ नौकरियां हैं, सरकार इसके लिए क्या करेगी वो देखना महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार बाबले, आज तक, पुणे।